नाजरीन, वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रियल फेस मीडिया और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी। नाजरीन, पाकिस्तान में इंसानी हकूक और हकूक निस्वा के नाम पर बेहयाई और सेकुलरिज्म को फैलाने के लिए मारवी सरमद नामी खातून 90 की दिहाई तक एक थर्ड क्लास सहाफी थी। 60 साल इस बुढ़िया का असल नाम शाजिया अनवर है, शौहर का नाम मंजूर सरमद है। सहाफती दौर में उसने हमेशा पाकिस्तान का इमेज बैरूनी दुनिया को बद से बदतर और बदतर से बदतरीन कर कर दिखाया है। 1973 के आइन की हमेशा मुखालफत करती आ रही है क्योंकि इस आइन में कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया है। मारवी सरमद तजवीरात पाकिस्तान की आइनी शिक 295 और 298 को मानने से इनकार करती है। ये वो शिकें हैं जिन्हें कानून तौहीन रसालत कहा जाता है, जिनमें से एक शिक 295C के तहत तौहीन रसालत की सजा मौत मुकर्रर की गई है। मारवी सरमद इस शिक की न सिर्फ मुखालफत करती है बल्कि इस शिक और सजा को खत्म करने के लिए उसने बाकायदा तहरीक चलाई। तौहीन रसालत की सजा मगरिब की हम मौत नहीं, और यह उन्हीं के एजेंडे पर काम करती है। मलऊना आसिया मसीह को जब सजा हो गई तो इस सजा की मुखालफत में यह पेश रही। शाहिद मसूद के प्रोग्राम में उसने सरेआम आसिया मसीह का मुकदमा लड़ा। मलून गुस्ताख जुनैद हफीज को चंद माह कबल जब तौहीन रसालत में सजा हुई तो इनके ट्रेंड चलाने वालों में मारवी सरमद का नाम सरे फहरिस्त है। मारवी सरमद पाकिस्तान की हम जिन्स परस्त ख्वातीन में हम जिन्स परस्ती की अलमबरदार और मुहाफिज समझी जाती है। 26 जून 2011 को इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने में रिचर्ड होगलैंड और गेज एंड लिस्बियंस इन फॉरेन अफेयर्स एजेंसी के अरकान की जानिब से हम जिन्स परस्ती को फरोग देने के लिए एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ और मारवी सरमद ने इस प्रोग्राम में खुसूसी शिरकत की। अगले दिन एहतजाज हुआ तो इन हम जिन्स परस्तों ने इस्लामाबाद में बेहुदा कार्ड्स उठाकर एहतजाज किया। मारवी जनरल ज़िया के नाफिज करदा हदूद आर्डिनेंस की मुखालफत में भरपूर हिस्सा लेती रही। इन हदूद आर्डिनेंस की वजह से जनरल ज़िया को उसने टीवी पर गलीज इंसान कहा। इसी तरह दो कौमी नजरिए का यह आज तक इनकार करती रही है। आइन के आर्टिकल 62-63 के बारे में कहती है कि यह महज खराफात हैं और इन आर्टिकल्स के मुताबिक जरूरी है कि रुकने पार्लियामेंट अच्छे किरदार का मालिक हो, इस्लामी तालीमात का खातिर खा इल्म रखता हो, इस्लाम के मुकर्रर करदा फराइज का पाबंद हो, नजरिया पाकिस्तान और मुल्की सालमियत के खिलाफ राय रखने वाला शख्स भी रुकने पार्लियामेंट बनने का अहल नहीं। नाजरीन, यह खातून मुशर्रफ के दौर में गिरफ्तार भी हुई मगर मुशर्रफ के जाते ही जरदारी ने इसको आला दर्जे के कौमी अवार्ड से नवाजा। साल 2012 में मलक रियाज की जानिब से जिन सहाफियों को प्लाट और रिश्वत देने का स्कैंडल सामने आया इनमें मारवी सरमद भी शामिल है। क्राइन बताते हैं कि पाकिस्तान को सेकुलर रियासत बनाने के लिए इसको बाकायदा टास्क दिया गया है। शाहिद मसूद के प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर उसने ऐलान किया कि पाकिस्तान सेकुलर स्टेट बनकर रहेगा। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि 2016 में एक टॉक शो में हाफिज हमदुल्ला के साथ इसकी जुबानी लड़ाई हुई। उसने हाफिज हमदुल्ला पर मुकदमा दर्ज करवाया और हमदुल्ला साहब को गिरफ्तार भी करवाया। यह वही औरत है जिसने लाइव शो में मुफ्ती नईम साहब को कहा कि मुफ्ती साहब आपको वैलेंटाइन डे विश करती हूं और आपको गुब्बारा भी भेजूंगी। नाजरीन, यह भी ढकी छुपी बात नहीं कि मारवी सरमद नशा भी करती है और सरेआम करती है। इसी तरह यह खुद को बागी कहलवाना भी पसंद करती है क्योंकि इसने इस्लाम और पाकिस्तान से बगावत की है। अब जो लोग इसका साथ दे रहे हैं सोच समझ कर दीजिए, इन लोगों के करतूतों से वाकिफ होकर इनका साथ देने वाले मुहिब्बे इस्लाम और पाकिस्तान दोस्त हरगिज नहीं हो सकते।